नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा करेंगे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का क्विक जो रिवीजन रहेगा। आपका रिवीजन क्लास रहेगी, ये आपके अच्छी से शानदार वाली क्लास रहेगी। इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन क्या आपके पूरी थ्योरी के अंदर रहेगी। जो आज की क्लास रहेगी वो नंबर वन नंबर का एक नंबर की क्लास है और पूरा आपको संपूर्ण एनालिसिस किया जाएगा। और हम बात करेंगे आपके पूरा मैराथन के साथ में, पूरा शानदार क्लास रहने वाली है। रिवीजन रहेगा, थोड़ा सा स्पीड के साथ में चर्चा करेंगे। भारत का भूगोल है और भारत के भूगोल में अपन पूरा डिटेल के साथ में भी चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बिल्कुल थोड़े से लेट हो चुके हैं आज, क्या था कि पीछे क्लास भी चल रही थी, ठीक है ना, उसमें थोड़े से लेट हो चुके थे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अपन अब शुरू कर लेते हैं क्लास को और यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाया जाएगा, बहुत शानदार तरीके से पूरा डिटेल के साथ में जितना हो सके उसी के बारे में अपन बात करेंगे। पूरा भारत का भूगोल एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अपन कोशिश करेंगे। आपको क्विक रिवीजन के साथ में है, लिखना कुछ नहीं है, बस कोशिश करो उनको साथ साथ में क्लास में जो लिखवा रहा हूं तुरंत याद कर लो, ठीक है ना। कैसे भी याद करो लेकिन याद जरूर कर लेना। याद करने की गारंटी भी आपको ही, देख लो मैं कोशिश करूंगा याद करवाने की भी, और कोशिश करना आप भी क्लास में ही याद करो। लिखना कुछ भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है लिखने की। तो हेडिंग लगा लीजिए आज की आपके, और लिख सको तो लिख लेना, आपकी इच्छा है, लेकिन ये शॉर्ट में आपको पूरा का पूरा समझाया जाएगा। भारत का भूगोल अपन चर्चा करेंगे, भारत का भूगोल के बारे में हम देखेंगे पूरा का पूरा डिटेल के साथ में, पूरा विस्तृत व्याख्या के साथ में भारत के भूगोल से संबंधित डिटेल के साथ में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। और भारत के भूगोल में आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आपका भारत का सामान्य स्थिति और विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे। कितने बजे तक रहेगा क्लास? जब तक आप रहोगे तब तक रहेगी, ठीक है ना, जब तक आप हो तब तक क्लास है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए अपन बात करेंगे स्थिति और विस्तार के बारे में। भारत की स्थिति क्या है, भारत का विस्तार क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तथा उसके बाद में अपन बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे, तो मस्त रहो, शानदार क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर आपके अक्षांशों के बारे में कि सर अक्षांशों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, टॉपिक वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। क्विक रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि सर पूरा का पूरा डिटेल के साथ में एक एक लाइनें लिखवाओ, नहीं लिखवाऊंगा। उसके अंदर आपको क्विक रिवीजन मतलब एग्जाम से पहले रामबाण साबित होगी, ये मान के चलना, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, सबका स्वागत है आपका। भावना हमारे साथ में जुड़े हैं, चंदन हमारे साथ में जुड़े हैं, गौतम हमारे साथ में जुड़े हैं, सिया और सुनीता बिल्कुल ठीक है, ठाकुर साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है सबका। चलिए हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अक्षांशों के बारे में। किसके बारे में? अक्षांश के बारे में चर्चा करेंगे कि सर अक्षांश क्या होता है। आप सबको पता भी होगा कि सर अक्षांश के बारे में हमें पता भी है थोड़ा बहुत, तो अक्षांश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए ये आपकी ग्लोब है, ये आपकी क्या है, तो आप सर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बीचों बीच बताइए क्या, तो आप बोले सर ये भूमध्य रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा है तो बताइए ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सा अक्षांश हो जाएगा? 0 डिग्री, इसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब क्या होता है कि एक एक डिग्री पर, कितने डिग्री पर, तो आप बोले सर ये एक एक डिग्री पर, यहां पर देखिए इतना, एक एक डिग्री पर बताओ क्या बनाई हुई है, तो इस तरीके से ये अक्षांश है। क्या है? ये अक्षांश है। इस तरीके से ये अक्षांश चलते रहते हैं। चलिए, और बिल्कुल यहां पर बिल्कुल 90 डिग्री पर कोई रेखा नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल यहां पर हम बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री पर कोई भी रेखा नहीं मिलती है। इतना तो समझ में आया। तो आप लोग सर ये तो आ गया कि ये 90 डिग्री उत्तर के अंदर है, ये बिल्कुल यहां पर 0 डिग्री, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए मैं नहीं जुड़ी क्या? ओके, अंकिता भी हमारे साथ में जुड़े हैं, गौतम भी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है आप सबका, ठीक है। तो आप लोग सर भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। इधर उत्तर है, इधर क्या है, तो आप लोग सर इधर उत्तर की ओर जाओगे, किधर जाएंगे? उत्तर की ओर। इधर जाएंगे दक्षिण की ओर, इधर किधर जाएंगे? दक्षिण की ओर जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे अक्षांश से, तो आप बोलिए सर टोटल अक्षांश कितने हैं, तो ये रेखाएं कितनी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल अक्षांशों के बारे में हम बात करें तो 181 है। कितनी है बताओ, तो आप बोलिए सर 181। ये बताओ कितने अक्षांश दिख रहे हैं, तो टोटल 181। कितने? 181। कैसे? तो आप बोलिए सर ये 90 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इस 90 डिग्री की ओर जाओगे तो बताओ कितने अक्षांश है, तो बोलिए सर 90। तो ये इसी की तरफ ऊपर जाओगे तो कितने मिलेंगे, तो भी 90 मिलेंगे। कितने मिले बताइए, तो 90 मिले, ठीक है ना। तो आप बोलिए सर बिल्कुल अक्षांशों की संख्या कितनी? 181 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 181 हो जाएगी, ठीक है। चलिए
अगला हम देख लेते हैं, इसी के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि सर ये तो आपके अक्षांश हो गए कितने 181, अक्षांश रेखाएं पूछ ले आपसे कि सर अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो रेखाएं कितनी है, तो आप बोले सर ये 90 और 90 कितनी हो गई 180 और ये 181। लेकिन देखो मैंने बनाया ना, यहां पर कोई रेखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिंदु है, इसका मतलब इन 181 में से -2 कर लो, कितनी बची रेखाएं, तो 179 बची। कितनी बची, तो अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं होती है पृथ्वी पर हम बात करें तो ये 179 होती है। इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं, सर लेट हो, बिल्कुल थोड़ा सा लेट है ना, थोड़े से लेट हो गए, पीछे की क्लास चल रही थी इसलिए। चलिए अब देख लेते हैं कि सर इनके बीच में, इस अक्षांश के जो बीच की जो दूरी है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि बताओ ये क्या होता है, जो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे सर कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल हम बात करें तो आप बोलोगे सर इसको कहते हैं कटिबंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं, कटिबंध। कटिबंध क्या होता है, तो आप बोलोगे सर दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है इसको कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि सर ये अक्षांश, दो अक्षांश है, ये वाला अक्षांश, ये वाला अक्षांश, ये वाला अक्षांश, ये वाला अक्षांश, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है ये आपसे पूछ लिया जाए तो इनके बीच की दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। कितने किलोमीटर होती है बताओ, तो 111 किलोमीटर होती है। बोलो अक्षांश के बारे में सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये पापा का फोन है, अच्छा ठीक है चलिए ओके। मेहंदी ठीक है 8 से, अच्छा ठीक है चलिए ओके कोई बात नहीं। ब्रजेंद्र हमारे साथ में जुड़े हैं। बोलो अक्षांश के बारे में समझ में आ गया, तो आप बोलो सर अक्षांश के बारे में समझ में आ गया कि टोटल 181, रेखाएं पूछ ले तो 179, टोटल हम बात करें तो यहां पर देखोगे तो एक अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी है 111 किलोमीटर, और बीच की बताओ इस बिंदु को, इसको जो मध्य की ये आपका क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध। 0 डिग्री क्या है, तो आप बोले सर 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोले सर बिल्कुल बात तो सही चल रही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला अपन बात करेंगे देशांतर के बारे में। किसके बारे में, देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलो देशांतर से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो देशांतर क्या होता है, सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाए कि बताओ देशांतर क्या होता है। तो देशांतर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बीचों बीच बताओ कौन सी रेखा, तो आप बोले सर बीचों बीच ग्रीनविच रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, देखो क्विक रिवीजन है तो धीरे नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो मान के चल लो, अच्छे से आपको पूरा डिटेल के साथ में मिलेगी लेकिन आपको धीरे नहीं पढ़ाऊंगा, ये मान के चलो, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। बताओ कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री देशांतर है। कितना डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर ये है, ठीक है ना। तो कितना डिग्री देशांतर है, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें ये देशांतर जो रेखाएं होती है ये कैसे होती है, तो आप बोलोगे सर ये उत्तर से दक्षिण आपस में ऐसे मिलती है, ठीक है ना। ये कैसे मिलती है, तो ये इस तरीके से मिलती है। इधर क्या है, तो आप बोलोगे सर इधर तो पूर्व है, और इधर क्या है, इधर पश्चिम है। इधर क्या है, पश्चिम है, ठीक है। तो जो इधर वाली रेखाएं हैं इनको कहा जाता है पश्चिमी देशांतर। क्या कहते हैं, तो आप बोले सर इस देशांतर को अलग करो, इस पश्चिम को अलग करो। बताओ इधर की जो रेखाएं क्या कहलाएगी, तो इधर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर, तो इधर की रेखाएं क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए इस बीचों बीच की रेखा को किस नाम से, ग्रीनविच रेखा। क्या है ये, 0 डिग्री देशांतर है। क्या है ये, 0 डिग्री देशांतर है। चलिए अगला हम बात करें, इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी, प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन सी रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें तो एक तो पूछेंगे इसमें बताइए टोटल कितनी रेखाएं होती है, टोटल कितनी रेखाएं होती है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहां से पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर टोटल ऐसे घूम के पीछे की ओर जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये जैसे कि ये पेन है सामने दिख रहा है, इसके पीछे की ओर गए टोटल, तो कितना गए, तो आप बोले सर 180 गए। कितना डिग्री, 180। इधर से भी घूम के जाओगे, इनके पीछे तक जाओगे तो बताओ ये ऐसी रेखाएं कितनी मिलेगी, तो आप बोले सर इधर भी 180 मिली। कितनी मिली, 180। बताओ आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बोले सर 180 कितने होते हैं, 360 होते हैं। कितने होते हैं, 360। तो आप बोले सर ये बीच में फिर इसको भी तो एक जोड़ो, नहीं जोड़ना, क्योंकि जो 180
180 जो आपस में एक जगह जाकर मिलती है ना, उसको क्या कहते हैं? तो आप बोले सर ये एक ही जगह पर मिलती है, ये दोनों 180 उधर भी जाके पीछे की ओर जाएगी और ये भी पीछे की ओर जाएगी, तो एक ही जगह पर मिलती है, तो ये एक ही रेखा बनेगी। बताओ टोटल देशांतर में रेखाएं कितनी होती है? तो आप बोले सर 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। ठीक है ना। चलिए अब यहां से और क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए दो देशांतर मध्य, दो देशांतरों के एक तो मध्य की दूरी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? दूरी। तो आप बोले सर ये यहां पे तो बिल्कुल आपस में मिल रहे हैं, तो यहां पे कोई दूरी होगी क्या? तो आप बोले सर यहां पे तो दूरी पक्का लग रहा है हमें ऐसा कि यहां पे दूरी 0 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 0 किलोमीटर। आपसे पूछेंगे कि बताइए देशांतर पर ध्रुवों पर कहां पर, ये आपके ध्रुव है, ये क्या है? ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव, कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। आपस में आकर मिल गए, तो आप बोले सर यहां पर कितना किलोमीटर? 0 किलोमीटर की दूरी है। दो देशांतरों में 0 किलोमीटर की दूरी कहां पे होती है? ध्रुवों पर होती है। कहां पर होती है? ध्रुवों पर होती है। ठीक है ना। तो आप बोले सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसी के तहत हम बात कर लेते हैं आपके कौन कौन से कितनी दूरी है उनके बारे में पूछ लिया जाए। तो देखो बीच में यहां पर आप बोलोगे सर यहां पे दूरी सबसे ज्यादा लग रही है, बिल्कुल। तो यहां पर आपके दूरी है वो हम बात कर लेते हैं 1 डिग्री देशांतर में। कितने डिग्री देशांतर में? 1 डिग्री देशांतर में कितने यहां पर दूरी है, तो उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए। 111.11 है ना। तो 111 पॉइंट आपको 32 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 111.32 किलोमीटर आपके यहां पर देशांतर के मध्य दूरी होती है। ठीक है। तो आप बोलिए सर देशांतर भी समझ में आ गया, देशांतर में भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। देशांतर रेखाएं 360 होती है। ठीक है ना। तो आप बोलिए सर बिल्कुल 360। क्विक रिवीजन के तरीका क्या है? तो आपके एक रिवीजन हो जाएगा ना एग्जाम से पहले, अच्छा हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि सर ये बीच की दूरी, जैसे कि अभी हमने बात की थी यहां पर, इसको बताओ क्या कहते हैं? तो आप बोले सर इसको कटिबंध कहते हैं। ये बीच की, इसको जो क्षेत्र होता है एक एक के मध्य जो क्षेत्र होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वो आपके कटिबंध कहते हैं। तो इसमें बताइए, इसमें जो बीच का क्षेत्र है इसको किस नाम से? गौर के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, गौर क्या है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बोलिए सर दो देशांतरों के मध्य की दूरी को, ये दो देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको गौर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए यहां तक है, एक बार सभी के सभी शेयर कर दीजिए वीडियो को। तब तक आप एक बार जितने भी जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दो, है ना। सभी के सभी जितने भी जुड़े हैं वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जितने भी जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दो भाई। डोरवाल साहब, ओके मैं आ गए। ठीक है। चलिए डोरवाल साहब भी आ गए, स्वागत है आपका। चलिए हम बात कर रहे थे अक्षांश और देशांतर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए। अक्षांश और देशांतर में तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के घूर्णन के बारे में। पृथ्वी है तो आप बोलिए सर पृथ्वी घूर्णन करती है। क्या करती है? पृथ्वी घूर्णन करती है। चलिए तो पृथ्वी के घूर्णन के बारे में देखते हैं, कैसे घूर्णन करती है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आप बोलिए सर पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में। कितने घंटे में? बताओ 24 घंटे में ये घूमती है। और कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री घूमती है बताओ? तो 360 डिग्री अपने ही अक्ष पर पृथ्वी घूम जाती है। ये तो आप सबको पता है। तो आप बोलिए सर बिल्कुल पता है। ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही है। नहीं है सर, नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है। नहीं, क्लियर है, क्लियर है ना। बिल्कुल कहीं पे भी नहीं समझ में आए तो आप बता देना कि सर ये वाला हमें वापस बता दो, है ना। कहीं पे भी ऐसा लगे ना, क्योंकि देखो स्पीड से तो चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोर्स पूरा करवाना है और ये मैं कोशिश करूंगा कोर्स पूरा करवाने की भी। ठीक है ना। चलिए तो रिवीजन टाइप का एक अच्छा सा कोर्स हो जाएगा आपका, तो इसमें तैयारी हो जाएगी आपकी शानदार, है ना। 360 कितना हो गया? तो बताइए 360 के बारे में अपन बात करें तो आप बोलिए सर 24 घंटे के अंदर पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाती है? पृथ्वी घूम जाती है वो 360। ठीक है ना। चलिए अनुज अनुज चौधरी, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि सर 360 डिग्री जब घूम रही है 24 घंटे के अंदर, तो बताओ 1 डिग्री घूमने में कितना? तो आप बोलिए सर ये 1 घंटे के अंदर कितना डिग्री घूमेगी? 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर ये 15 डिग्री घूमेगी। कितने डिग्री घूमेगी? बताओ 15 डिग्री 1 घंटे में ये घूमती है। ठीक है। तो बस इतना सा पूछ लिया जाता है। आपके पिछली बार जीडी में ये पूछा गया था कि बताइए पृथ्वी का घूर्णन 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो 1 घंटे के अंदर ये घूमती है, वो घूमती है आपके कितना? तो 15 डिग्री घूमती है। ठीक है ना। चलिए गुड नाइट, ओके कोई दिक्कत नहीं है अनुज, आप जा सकते हैं। चलिए अगला हम चर्चा कर रहे थे आपके यहाँ पर 15 डिग्री एक कितना? तो आप बोले सर 15 डिग्री 1 घंटे में घूम रही है आपके पृथ्वी घूमती है। ठीक है। तो बताओ 1 मिनट में, 1 घंटे के अंदर हो गया, तो इसके साथ में अपन 1 मिनट भी तो देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके साथ में 1 डिग्री भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? 1 डिग्री। तो 15 डिग्री 1 घंटे में, इसका मतलब 60 से डिवाइड करके देखो यहाँ
पर कितना आ जाएगा बताइए, 60 इंटू ये, तो आप बोलोगे सर ये आपका आ जाएगा 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री घूमती है। कितनी? 1 डिग्री घूमती है। भाई सर ये क्यों बता रहे हो घूर्णन काल के बारे में कि सर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है वो पृथ्वी, इसके बारे में अपन बात करें, क्योंकि पिछली बार जीडी में यहां से क्वेश्चन पूछा था आपके, तो ये याद रख लो। यूपी पुलिस में भी पूछ सकते हैं, सब में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सारे लाइक कर दो, बिल्कुल लाइक कर दो। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये तो हमें निकाल लेंगे, नहीं भी याद रहेगा ना तो भी निकाल लेंगे। 24 को 360 से डिवाइड कर लेना, 15 डिग्री आएगा, वो 1 घंटे का आएगा। फिर 1 घंटे को फिर डिवाइड कर लेना, वो 4 मिनट आएगा और ये 1 डिग्री आएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे एग्जामिनर? क्वेश्चन यही तो पूछेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा उसके बारे में अपन बात करें तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? तो आप बोलोगे सर ये रही पृथ्वी, बीचों बीच है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा है ये? ग्रीनविच रेखा। अपना भारत कहां पर है? तो आप बोलोगे सर अपना प्यारा भारत, ये रहा अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये वाला कौन सा भारत है? भाई यही मानना पड़ेगा ना अभी फिलहाल तो, क्योंकि यहां पर मैप नहीं बन सकता ना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, तो ये आपका प्यारा भारत है। अब 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है और इधर है आपका यहां पर, क्योंकि भारत से बताओ बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री भारत के मानक समय रेखा है। अब बताओ 0 से 82.5 की ओर इस तरफ जा रहे हो आप, किधर जा रहे हो? इस तरफ जाओगे तो कितना समय लगता है? तो आप बोले सर पता नहीं है हमें, तो कैसे भी नहीं पता, किसी का भी पूछ लेंगे ना तो इतना हमें यह पता है कि 15 डिग्री चलेंगे। कितने डिग्री? 15 डिग्री 1 घंटे में चलते हैं, 1 घंटे में 15 डिग्री, अगले 15 डिग्री वापस 1 घंटे में, अगले 15 डिग्री वापस 1 में, अगले 15 1 घंटे में। तो कितने आ गए? तो आप बोले सर 15 30 30 30 60 ही पहुंचे, अबे तो ये 75 पहुंच गए और ये आगे ज्यादा पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप बोले सर ये 5 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। कितने घंटे? 5 घंटे। तो ये देखो ये पूरे पूरे 15-15 डिग्री चल रहे हैं ना, तो ये 5 घंटे। कितने घंटे हो गए बताओ? 5 घंटे तो पूरे हो गए, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल 75 तक पहुंच गए, जाना कहां तक है? 82.5 तक, तो ये आपका आधा है, 7.5 और चलना है। कितना चलना है? 7.5 और चलना है। अब बताओ 1 घंटे में 15 चल रहे हो तो 7.5 कितने में? आधे घंटे में चल लोगे? तो आप बोले सर बिल्कुल चल लेंगे। 5 घंटे और 30 मिनट। यही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बताओ ग्रीनविच पर यदि 12 बजे हैं, कहां पर? ग्रीनविच पर। ग्रीनविच के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपका ग्रीनविच है और इस पर बताओ कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। तो बताइए भारत में कितने बजेंगे? भारत में कितने? तो आप बोले सर भारत 82.5 डिग्री पर है, ठीक है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। कौन से देशांतर पर है? पूर्वी देशांतर पर है। तो इसके मध्य बताओ कितना बजेगा? तो आप बोले सर 5.5 घंटे का अंतर रहेगा। कैसे निकाला ये मैंने बता दिया। आपको कोई सा भी पूछ लेना तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो ये घूर्णन काल भी समझ में आया। तीनों बताओ समझ में आया कि नहीं आया और याद हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले हमने देखा था यहां पर अक्षांश के बारे में। अक्षांश तो आप बोलोगे सर 181 रेखाएं, 179। कटिबंध क्या होता है? 111 किलोमीटर। ये आपका, इसमें 4 चीजें आपको इसमें याद रखनी थी। फिर देशांतर, देशांतर में 360, गौर के बारे में समझ में आ गया होगा। और ये आपको यहाँ पर ध्रुव के बारे में और इसी के साथ में प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में भी समझ में आ गया और कितनी दूरी है ये भी सभी को समझ में आ गई होगी। फिर हमने देख लिया यहाँ पर कि सर इनमें से कितना किलोमीटर होता है, कितना यहाँ पर कितने घंटे में कितना समय कैसे निकालते हैं, उनके बारे में भी सभी को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। तो किसी का भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं भारत की स्थिति। तो ये आप सबको समझ में आ गया। तो आगे हम चर्चा करते हैं भारत की स्थिति के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि अपना थोड़ा जल्दी हो जाए, है ना। धीरे धीरे लिखता तो मैं खूब सारा लिखवाता आपको। भारत की स्थिति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। भारत की स्थिति। अब भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो पृथ्वी के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। ये अपनी प्यारी पृथ्वी है। तो आप बोले सर बिल्कुल, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इधर आ जाइए पूर्व और ये आ जाएगा पश्चिम आ जाएगा। तो आप बोले सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए ग्रीनविच रेखा, ये रही देखो बीचों बीच ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। अब भारत कहां पर है? तो भारत के बारे में देखेंगे तो भारत ये रहा प्यारा भारत है, ठीक है। तो ये हमारा कौन है? तो बोलिए सर प्यारा भारत है। और इसके बीचों बीच से क्या निकलती है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है बताओ? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। फिर यहां पर एक रेखा गुजरती है, उसके बारे में हम देखें तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये
23 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री, जिसको कहते हैं करक रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? करक रेखा के नाम से जाना जाता है। अब भारत की स्थिति आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, ये पूछेंगे बताओ भारत की स्थिति क्या है, किसके तहत? ग्लोब के तहत। ये कौन है? तो आप बोले सर ये तो ग्लोब है। ये तो कौन है? तो आप बोले सर ये तो ग्लोब है। इस ग्लोब के तहत पूछ ले आपसे कि ग्लोब के तहत बताओ भारत की स्थिति क्या है। तो आप बोले सर भारत की स्थिति देखो ये इधर है भारत। किधर है भारत? तो आप बोले सर उत्तर और पूर्व के अंदर है। कहां पर है ये? उत्तर और पूर्व के अंदर है। ग्लोब में कैसी स्थिति है? तो ग्लोब के अंदर स्थिति आप बताओगे सर उत्तर और पूर्व में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर और पूर्व में स्थित है। ठीक है ना? चलिए चलिए बिल्कुल ठीक है। ओके सर जी मुझे तो दिख नहीं रहा, बस सुन रहे हैं। अच्छा दिख नहीं रहा, दिखने में तो क्या ही दिक्कत है, सभी सही दिख रहा है ना। आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कि स्थिति, भारत की स्थिति पूछ ले, ग्लोब में, विश्व में पूछे है ना, ग्लोब के स्थान पर विश्व भी नाम आए तो भी आप आराम से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट अगला हम देखें यहाँ पर, ग्लोब के बाद में एशिया के अंदर भारत की स्थिति क्या है। ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ एशिया में भारत की स्थिति क्या है। तो ये हमारी कौन? तो आप बोलोगे सर ये हमारा पूरी की पूरी पृथ्वी है। अब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, चलो ये हमारा देखा तो हमने बात की थी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये आपके 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। एशिया कहां पर है? तो आप बोलोगे सर ये रहा इधर एशिया। एशिया के बारे में हम बात करें तो ये देखो एशिया है। ये कौन है? तो आप बोलोगे सर ये है अपना एशिया। तो ये है अपना एशिया। कौन है? तो आप बोलोगे सर ये है अपना एशिया। बताओ कौन है? तो आप बोलोगे सर ये एशिया है। ठीक है चलो, तो ये है अपना एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? बताओ एशिया महाद्वीप है। चलिए एशिया महाद्वीप के बारे में अपन बात करें तो एशिया को वापस अलग 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बांटना पड़ेगा। ये देखो एशिया को, बताओ कितने भागों में बांटा मैंने? तो आप बोलोगे सर वापस आपने उत्तर दक्षिण बना दिए। क्या बना दिए? उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। ये क्या है? तो आप बोलोगे सर पश्चिम है। अब बताओ भारत कहां पर है? तो आप बोलोगे सर भारत नहीं दिख रहा, पता नहीं चल रहा है। देखो ये रहा भारत, ये रहा अपना भारत। ये रहा कौन? तो आप बोलोगे सर ये रहा भारत। अब बताओ भारत किधर है? एशिया के अंदर। एशिया में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर ये रहा अपना भारत। तो भारत को तो पता चल गया कि सर किधर है? दक्षिण पश्चिम के अंदर है। एशिया में बताओ कहां पर है? तो आप बोलोगे सर एशिया में है वो दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए एशिया में, एशिया महाद्वीप के अंदर भारत की स्थिति कौन सी है? भारत की स्थिति कौन सी है? तो आप बोलोगे सर कौन सी है? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम है। ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आया? बताइए यहां तक तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं भी ठीक है ना। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? बताओ भाई सभी को समझ में आ गया ना। कहीं पे भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ लो। देखो क्विक रिवीजन के तरीके से रहेगा ये क्लास, आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। पूरा जितना पढ़ा है ना आज तक वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा आपका। चलिए तो ये आप सबको समझ में भी आ गया होगा। तो आगे अपन चर्चा कर रहे थे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला अपनी जो हेडिंग थी वो थी भारत की स्थिति और विस्तार। तो हेडिंग क्या थी अपनी? भारत की स्थिति और विस्तार। क्या था बताओ? तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम चर्चा करें। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा भारत का मैप बनाकर आपको समझा देता हूं। ठीक है, भारत की स्थिति और विस्तार के अंदर आप मैप देख लो ताकि आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा कि इसमें स्थिति और विस्तार में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए भारत की स्थिति और विस्तार जब भी आ जाए ना तो सीधा सीधा पूरा ये मैप याद रखना है आपको। पूरा का पूरा क्या याद रखना है? तो आपको सर ये मैप ही बस याद करवा दो हमें, तो हमें कुछ नहीं चाहिए और ये मैप बस याद कर लो। कैसे भी याद करना है लेकिन ये मैप याद कर लो। क्या है? ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है। इधर कौन है? तो आप बोले सर इधर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा द्वीप समूह बताओ? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सा आपसे एग्जाम में पूछेंगे। पूरा मैप में ही बता दूंगा। जब भी स्थिति और विस्तार आएगा ना बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। 14 प्लस पूर्व पश्चिम लंबाई बिल्कुल अभी बात करेंगे, है ना। सबको याद है, मुझे पता है, याद सबको है, पढ़ा सबने है। रिवाइज आपका मतलब क्या है? रिवाइज का मतलब यही तो होता है। तो आप बोले सर बिल्कुल। अब देखोगे तो आप बोले सर ये उत्तर बिंदु, ये दक्षिण बिंदु हो जाएगा, ये पश्चिम बिंदु हो जाएगा और ये
पूर्व बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूर्व बिंदु हो गया। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सर उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। एक तो ये एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। एक पूछेंगे कि बताओ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम बिंदु कौन सा, पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम बिंदु कौन सा है और उत्तरतम बिंदु कौन सा है। ये तो मुख्य भूमि का हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेंगे यहां से कि मुख्य भूमि के अलावा बताओ पूरा भारत का बताओ, तो पूरा भारत का यहां पर आ जाएगा, पूरा भारत का यहां पे आ जाएगा। कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, आपको जाना है कोल कहां पे नहीं लगेगा, कोल कहां पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो सोने जा रहे हो अनुज, आप कितनी देर से तो जा रहे हो, है ना। सबको भेजने के लग रहे हो तो आप आराम से जा सकते हो, है ना। किसी पे वो फोर्स नहीं है, आराम से थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा इस चीज का, है ना। मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये मत समझो कभी भी, ठीक है। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं। यहां पर तो चर्चा कर रहे थे आपके सबसे उत्तरतम बिंदु के बारे में। अब उत्तरतम बिंदु कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर है, इंदिरा कोल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कोल हो जाएगा। सर जी इतना छोटा है भारत, हाँ इतना छोटा ही है ना, बिल्कुल इतना छोटा ही है भारत, आपका इतना ही है ना। चलिए, तो इतना छोटा कम लग रहा है क्या, यहाँ पर 1,40,00,000 रहते हो इतने में, है ना। ठीक है, तो चलो अब बताओ क्या नहीं लग रहा, तो आप बोले सर मेरा तो कोल नहीं लग रहा। बताओ ये क्या आ गया, तो आप बोले सर इंदिरा कोल हो गया। कौन सा कोल हो गया बताओ। सबसे उत्तर में, जो सबसे उत्तर में आपसे पूछ लिया जाए सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है, तो आप बोले सर सबसे उत्तर में बिंदु है इंदिरा कोल। क्या नहीं लग रहा, कोल नहीं लग रहा। कहां पर है ये इंदिरा कोल, आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप बोले सर लद्दाख के अंदर है। कहां पर है ये इंदिरा कोल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोल नहीं लग रहा यहां पर, तो आप बोले सर इंदिरा कोल है कहां पर, ये लद्दाख के अंदर है। कहां पर है ये, लद्दाख के अंदर है, ठीक है ना। तो आप बोले सर बिल्कुल समझ में आ गया। आ जाओ भाई दक्षिण के अंदर, ये मुख्य भूमि है। कौन सी भूमि है, तो आप बोले सर ये तो मुख्य भूमि की चर्चा कर रहे हो आप, तो बिल्कुल कर रहा हूं। मुख्य भूमि में आप बोलते हो ना कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाऊंगा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाऊंगा, तो यही कन्याकुमारी है आपके तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है ये, तो ये आपका कन्याकुमारी, कौन सी कुमारी हो जाएगी, कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है ये, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। तो कन्याकुमारी और ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप बोले सर इंदिरा कोल हो जाएगा। तो सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल नहीं लगेगा सर मेरा, तो इंदिरा कोल। कन्या है तो वह आप तमिलनाडु में जाओगे, तमिलनाडु में केरल मत कर देना, ठीक है ना। तो ये मुख्य भूमि का हो गया। आ जाओ भाई पश्चिम के अंदर, ये पश्चिम है और ये आपका दक्षिण है, ठीक है ना। चलिए पश्चिम में कौन सा है, तो आप बोले सर पश्चिम में गौहर माता है। कौन सी माता है बताओ, तो आप बोले सर पश्चिम के अंदर जो बिंदु है वो है गौहर माता, सर क्रीक गुजरात, ठीक है। तो यहां पे जो बिंदु है इसको कहते हैं गौहर माता। कौन सी माता, गौहर माता, ठीक है। और गौहर माता है सर क्रीक गुजरात के अंदर है, सर क्रीक गुजरात के अंदर है। तो आप बोलोगे सर याद रह जाएगा, ये तो कहां पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। आ जाइए इधर, तो आप बोलोगे सर इधर किधर चलते हैं अपन, तो ये रहा देखो अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नाम ऐसा दिखेगा किब्यातू, क्या नाम मिलेगा, किब्यातू मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आपकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, ओके अनुज बिल्कुल धन्यवाद आपका, ठीक है। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं। यहां पर चर्चा कर रहे थे आपके अरुणाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश है, तो आप बोले सर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा है, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो नाम है किव्यातू। नाम क्या है बताओ, तो आप बोले सर किव्यातू है, ये पूर्वी बिंदु हो गया। कौन सी बिंदु हो गया, पूर्वी बिंदु। बताओ क्या नाम मिलेगा, तो आप बोले सर किव्यातू नाम मिलेगा, किव्यातू बलांगू नाम मिलेगा। बोलो 4 क्वेश्चन बने, कितने क्वेश्चन बन गए अभी तक, तो आप बोले सर 4 क्वेश्चन बन गए। पहला तो उत्तरतम बिंदु बताओ इंदिरा कोल है, दक्षिणतम बताओ कन्याकुमारी है, सबसे पश्चिमतम गौहर माता, और इधर कौन सा है, किव्यातू बलांगू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ में आपका यहां पे कौन सा बिंदु है, और ये पिछली बार जीडी में पूछा था भाई, पक्का ये क्वेश्चन वापस इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। ये पिछली बार जीडी में आपके पूछा था कि बताइए दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम पूरा भारत का, देखो ये दक्षिणतम बिंदु स्थलीय भूमि का है, स्थलीय भूमि का पूरे भारत का द्वीप समूह से लगा के आपसे पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु, तो आप बोलोगे सर ये है आपका पिगमेलियन पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन बिंदु, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो भाई ये है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसी इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं, तो आप बोलिए सर इसी इंदिरा पॉइंट को पार्सन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु, पार्सन बिंदु कहते हैं। पार्सन बिंदु के साथ में तो आप बोलिए सर इसी को पिगमेलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिगमेलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अब ये एग्जाम में दिल्ली पुलिस में अभी हुआ था, उसमें ये पूछा था कि ये पिग्मेलियन बिंदु है ना कौन से द्वीप पर है, कौन से द्वीप पर है, ये आपसे पूछा था। अभी दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था कि बताइए कौन से द्वीप पर है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है बताओ, तो आप बोले सर ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप पर है, ठीक है ना। तो कौन से द्वीप पर है आपसे पूछ लिया जाए, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, ठीक है। तो बताओ इतना चीज याद हुआ, तो आप बोले सर ये तो पक्का याद ही था, मैं कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज हो रहा है इससे, है ना आपको। तो चलो अब बात करते हैं इनमें से क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले पूछेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत लंबा ज्यादा है या चौड़ा ज्यादा है, भारत लंबा ज्यादा है या चौड़ा ज्यादा है। तो आप बोले सर हमें तो दिख रहा है कि भारत लंबा ज्यादा है, भारत लंबा ज्यादा है, और लंबाई में भी कितना, 3214 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर बताओ, तो आप बोले सर 3214 किलोमीटर है लंबाई के अंदर। तो चौड़ाई कितनी है भारत की, तो आप बोले सर 2933 है। कितनी है, 2933, 2933 किलोमीटर है, ठीक है ना। बस इतना सा चीज है, तो आप बोले सर बस इतनी सी की चीज थी। चलिए अब पूछेंगे क्या एग्जामिनर, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसके बारे में हम बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अब एग्जामिनर जो पूछेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो पूछेंगे कि बताइए ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु कितने डिग्री अक्षांश पर है, कितने डिग्री अक्षांश पर है। तो आप बोलिए सर 6 डिग्री पर। अपना भारत कहां से शुरू होता है, भारत शुरू होता है 6 डिग्री 45 मिनट से। कहां से, भारत शुरू होता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, ठीक है। कहां से, तो आप बोलिए सर बिल्कुल 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर ये यदि मुख्य भूमि का पूछ ले, तो मुख्य भूमि का पूछ ले तो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सर बिल्कुल याद रह जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट पूरा दक्षिण के अंदर है, ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। आ जाइए फिर ऐसे चलते जाइए, 8 के बाद में 9 10 11 12 ऐसे चलते जाओ, और फिर आएगा कौन सा, 37 डिग्री 6 मिनट। कितने डिग्री, तो यहां पर है वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के बाद में अगला नेक्स्ट यहां पर हम बात करें सबसे पश्चिमतम बिंदु। अब पश्चिमतम बिंदु के बारे में आप सबको पता है कि सर गौर माता है, 68 डिग्री 7 मिनट पर है। कितने मिनट पर है, 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आपका ये स्थित है। इसी के साथ में यहां पर अपन चर्चा करें सबसे पूर्व के अंदर, और सबसे पूर्व के अंदर है 97 डिग्री। कितना डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है बताओ, तो पूर्वी देशांतर। तो आप बोले सर यहां पे देशांतर लिखा, यहां पर अक्षांश लिखा, तो मैंने कहा अक्षांश ऐसे चलते हैं, अक्षांश ऐसे चलते हैं, देशांतर इस तरीके से चलते हैं। देशांतर कैसे चलते हैं, तो आप बोले सर उत्तर से दक्षिण चलते हैं। समझ में आया, तो आप बोले सर बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल चौराई वगैरह बिल्कुल डोरवाल साहब ने भी बताया, बिल्कुल सभी का अच्छा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलो ये सबको याद हो गया होगा, और उम्मीद कर रहा हूं एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो, ताकि आगे अपन चर्चा करते हैं करक रेखा के बारे में, ठीक है ना। आज काफी करना है अपन को, जल्दी से जल्दी जितना हो सके। अभी देखो सिर्फ 25 मिनट हुआ है अपन को, और अच्छे से शानदार तरीके से अपन ने काफी भला इसके अंदर जो 1-1 घंटे के अंदर लगता है उतना अपन ने पूरा डिटेल से कर लिया है, ठीक है। बीपीएससी बिल्कुल भाई, देखो कोशिश कर रहे हैं पूरा डिटेल के साथ में आपको समझाने की, तो पूरा डिटेल के साथ में आप थोड़ा सा फायदा भी उठा लो, है ना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग है अपनी करक रेखा के बारे में। किसके बारे में, करक रेखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कौन सी रेखा है, तो आप बोले सर करक रेखा। एग्जाम में पूछेंगे आपसे कि बताओ भारत में करक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो बोल देना कि सर ये करक रेखा है 18 आपके 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्य से गुजरती है। कि सर हमें तो नहीं पता चलता, याद ही नहीं रहता कि कहां कहां से गुजरती है, तो अभी बताते हैं गुजरती कहां से है उसके बारे में। करक रेखा सर ये होती क्या है, करक रेखा वो भी तो बता दो। तो मैंने अभी देखो थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, आपको वापस बता देता हूं। ये आपकी पृथ्वी होती है, ये क्या है, तो आप सर ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी है तो ये आपके बीचों बीच बताओ कौन सी रेखा, 0 डिग्री रेखा है। फिर मैंने कहा उत्तर में जाओगे, उत्तर में जाओगे तो ये 23.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, उत्तर में जाओगे तो 23.5 डिग्री पर उत्तर में जाना है। कहां पर, उत्तर में। और 23.5 डिग्री पर बताओ कौन दिखेगी, करक रेखा दिखेगी। कौन दिखेगी, करक रेखा दिखेगी। यदि सर मैं दक्षिण में चला गया तो दक्षिण में चल जाएगा, दक्षिण में यदि 23.5 पर चले गए
किस पर? 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? दक्षिणी अक्षांश। तो फिर तो आप बोलोगे सर तब मेरे को मकर रेखा दिखेगी। कौन सी रेखा दिखेगी? मकर रेखा दिखेगी, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर मकर रेखा दिखेगी कब? यदि मैं दक्षिण में 23.5 चल जाऊं और उत्तर में 23.5 चल जाऊं तो आपको कर्क रेखा दिखेगी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कब तक चलेगी क्लास? प्लीज टेल मी। ठीक है, आपको बताओ आपको क्या लग रहा है? आप बोर हो रहे हो तो अभी बंद कर दें, आपको ऐसा लग रहा है कि सर लंबी चला लो तो आपकी इच्छा है ना। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से लग रहा है तो उस हिसाब से बता देना। चलिए अब अपन देख लेते हैं, यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। चलो कर्क रेखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? कर्क रेखा के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। चलो ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। ये अपना क्या है? तो आप बोलिए सर प्यारा भारत है, ठीक है। अब बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। यहां से बताओ क्या गुजरती है? तो आप बोलिए सर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा है बताओ? ये 23.5 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। तो आप बोलिए सर बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम देखें कौन कौन से यहां पर राज्य आ जाएंगे उनके बारे में। देखो सबसे पहले जो नंबर 1 ये राज्य है वो है आपका गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है बताइए? तो आप बोले सर गुजरात राज्य हो जाएगा। गुजरात के बाद में तो आप बोले सर गुजरात के बाद में आएगा राजस्थान। गुजरात के बाद में कौन है? राजस्थान। राजस्थान के बाद में तो आप बोले सर मध्य प्रदेश आया। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ आया। कौन आया? छत्तीसगढ़। ये कौन है? तो आप बोले सर झारखंड है। ये कौन है? झारखंड है, ठीक है ना। चलिए झारखंड के बाद में अगला हम बात करें यहां पर कौन है? तो यहां पर वेस्ट बंगाल है। यहां पर कौन है? वेस्ट बंगाल है। बताओ कितने हो गए? तो आप बोले सर 1 2 3 4 5 और 6 तो हो गए। दो कौन कौन से रह गए? तो दो आएंगे वो पूर्वी राज्य आएंगे। दो कितने राज्य आएंगे? पूर्वी राज्य। और पूर्वी राज्य कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम है। तो यहां पर बताओ कौन सा आएगा? तो आप बोले सर यहां पर आया त्रिपुरा। कौन सा पूरा? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा और यहां पर यह है आपका कौन सा? तो आप बोले सर मणिपुर नहीं मिजोरम। मणिपुर नहीं मिजोरम आएगा। कौन सा आएगा? मिजोरम आएगा। बोलो याद हुआ? तो आप बोले सर याद तो हो गया, ये तो इतना आसान था क्या कर्क रेखा याद करना। कर्क रेखा में कुछ नहीं है। देखो गुजरात बाद में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको पता चल गया कौन कौन से गुजरता है कर्क रेखा। अब सर यहां से हमें तो एक और पूछते हैं कर्क रेखा के बारे में कि बताओ कर्क रेखा पर कौन कौन से शहर है। कर्क रेखा के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और कर्क रेखा के ऊपर शहरों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। भाई काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बताओ शहर कौन से हैं। शहरों पर आपसे पूछेंगे कि कर्क रेखा पर इनमें से इन राज्यों के मेन जो शहर है ना उन शहरों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। चलिए कौन कौन से शहर है? तो आप सर गरबा से याद रखेंगे। किससे याद रखोगे? क्योंकि गुजरात से शुरू हो रही है ना। तो आप सर बिल्कुल, तो इस गरबा से याद रखोगे। किससे याद रखोगे? GURBA से। किससे? GURBA से याद रखेंगे। गरबा में क्या है? तो आप सर जी से क्या हो जाएगा बताओ? गांधीनगर हो जाएगा। कौन सा नगर हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा। गांधीनगर बताओ किस पर है? कर्क रेखा पर है, ठीक है। यू से उज्जैन हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। आर से तो आर से रांची हो जाएगा। रांची भी कौन से पर है? तो कर्क रेखा पर है। बी से भोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोपाल। और ए से क्या हो जाएगा? अगरतला हो जाएगा। कौन सा तला? अगरतला। तो आपसे पूछ लिया जाए ना कि बताओ अगरतला किस पर है? कर्क रेखा पर है। कौन सी रेखा पर है? कर्क रेखा पर है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर्क रेखा कंप्लीट। तो आ जाइए मकर रेखा के ऊपर। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। देखो अपन पूरा रिवीजन तौर पर कर रहे हैं तो मकर रेखा के बारे में भी देख लेते हैं। मकर रेखा क्या है? चलिए अब देख लेते हैं कि सर मकर रेखा के बारे में हम देखें तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है। अब देखो बताओ मकर रेखा कहां से गुजरती है? तो आप बोले सर मकर रेखा गुजरती है वो एकदम यहां से गुजरती है। मकर रेखा कहां से गुजर रही है? अपन सबको पता, यहां पर मकर रेखा के बारे में नहीं, अपन बात करेंगे मानक समय रेखा के बारे में। मकर रेखा के बारे में नहीं चर्चा कर रहे, मानक समय रेखा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए मानक समय, मकर रेखा के बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं मानक समय के। मानक समय रेखा, ठीक है ना। मानक समय रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मानक समय रेखा बताओ कहां पर? तो 82.5 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर? 82.5 डिग्री आपके मानक समय रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, उसको मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सभी को अच्छा लगा होगा। तो आपको मैप के साथ में पूरा पढ़ा दूंगा ना, ज्योग्राफी आपको मैप के साथ में, ठीक है। चलिए
चलिए ठीक है, तो आपके मानक समय रेखा के बारे में हम बात करें तो आप बोले सर 82.5 डिग्री है। अब बताओ इसको मैं क्या लिखूं, तो आप बोले सर इसको पूर्वी देशांतर लिखना। क्या लिखना? पूर्वी देशांतर लिखना। क्यों लिखना? क्योंकि मैंने आपको ये कहा था, देखो ये ग्लोब है, इस ग्लोब के 0 डिग्री यहां पर है, भारत किधर है? इधर है। भारत पूर्व में है या पश्चिम में? तो आप बोले सर भारत पूर्व में है। इसका मतलब देखो ये पूर्व में, मैंने लिखा कि भारत पूर्व में है, और कौन से वाले देशांतरों में? पूर्व वाले देशांतरों में है। इसका मतलब ये होता है। तो आप बोले सर ये अब पता चल गया हमें कि इस पूर्व का अर्थ क्या होता है? भारत पूर्व में, इस ग्लोब में भारत पूर्व में है, क्योंकि देखो ये वाले सारे ग्लोब में देखो देशांतर आएंगे ना इधर, तो ये पूर्व वाले हैं, तो ये पूर्व वाले देशांतर हो गए। 82.5 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर? 82.5 डिग्री पर। अब इसमें कौन कौन से हैं? तो आप बोले सर यहां पर ऊपी है। कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश आ जाएगा बताओ? तो आप बोले सर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद में, तो आप बोले सर उत्तर प्रदेश के बाद में यहां पर है मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। फिर आएगा छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? सी एच, छत्तीसगढ़, सी एच, छत्तीसगढ़। अब आएगा ओडिशा। अब कौन आएगा? ओडिशा आएगा। और कौन सा आएगा? तो आप बोले सर और आएगा, वो आएगा अब आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोले सर याद हो गया। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो मानक समय रेखा कहां कहां से गुजरती है समझ में आ गया होगा। तो आप बोले सर ये भी पता चल गया। मानक समय रेखा और करक रेखा के बारे में अब थोड़ा सा देखो, मैंने वापस बनाया ये करक रेखा। कौन सी रेखा बनाई बताओ? तो आप बोले सर ये आपने करक रेखा बनाई है। कौन सी रेखा बनाई है? करक रेखा बनाई है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर देखो मध्य प्रदेश से भी तो निकल रही है करक रेखा, और छत्तीसगढ़ से भी करक रेखा निकल रही है, और इधर से मानक समय रेखा भी निकल रही है छत्तीसगढ़ से, दोनों से। इसका मतलब ये दोनों शानदार राज्य है ना, जिससे करक रेखा और मानक समय रेखा, इस मानक समय रेखा से क्या होता है? तो आप बोले सर मानक समय रेखा से हमारा जो टाइम जोन होता है ना, वो आपको टाइम जोन बताया जाता है इससे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। नींद आ रही है? अच्छा, इसको नींद आ रही है, देख लूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं भी बाद में ले लूं फिर तो है। क्लास लंबी चलवाना है, देख लो भाई जिस हिसाब से है ना, जो भी आपको सही लगेगा उस हिसाब से कर लेंगे अपन। तो चलिए, तो ये 82.5 डिग्री समझ में आ गया होगा। तो आप बोले सर बिल्कुल आ गया। यूपी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके साथ में आपके यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे। एग्जाम में ये पूछेंगे आपसे कि बताओ इनमें से कौन सा राज्य, बताओ इनमें से कौन से राज्य ऐसे दो है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां से क्या निकलती है? तो आप बोले सर यहां से एक तो करक रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? करक रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। ठीक है ना? तो आप बोले सर बिल्कुल बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। यहां पर देखो मानक समय रेखा जब भी पूछ ली जाए ना, तो मानक समय रेखा है ना, एक तो एग्जाम में पूछा जाएंगे बताओ भारत में मानक समय रेखा कहां से इसको निर्धारित किया गया है। तो आप बोले सर ये यूपी है, और यूपी में यहां से निर्धारित किया गया है, और ये है आपका मिर्जापुर। कौन सा? वही मिर्जापुर। मिर्जापुर का भोकाल है ना, बिल्कुल है वही मिर्जापुर। याद रखोगे आज के बाद में कि सर मिर्जापुर में भोकाल है, वहां पर अपन समय देखेंगे। समय देखेंगे कहां से देखेंगे? मिर्जापुर से देखेंगे, मिर्जापुर का घंटाघर से। ठीक है ना? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो आप बोले सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ये तो। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल के बारे में अपन बात कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो बता देना कि सर भारत का क्षेत्रफल हम पढ़कर आ चुके हैं, बताओ कितना है टोटल भारत का। ये जो आपको क्षेत्रफल दिख रहा है ना, ये आपसे पूछ लिया जाए कितना है, तो आप बोले सर 32,37,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 लाख आपके 32, इसमें हम बात कर लेते हैं कितना है, तो आप बोले सर 32 लाख 32,87,000, हाँ बिल्कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये भारत का कुल क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि सर ये भारत, जो पूरा भारत है, ये विश्व में कितना साग दिखता होगा। विश्व में ये आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में भारत कितना साग दिख रहा है, तो आप बोले सर ये तो भारत में तो ग्लोब में
में इतना सा की दिखता है, छोटा सा दिख रहा है, कितना भाग घेरता है इस पूरे ग्लोब का, ये भारत तो इतना सा की दिख रहा है, तो कितना भाग घेरता है? 2.42 घेरता है। कितना? तो आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कितना भाग घेरता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए, तो विश्व में आपसे पूछा जाए ना, तो बता देना कि सर 2.42%। कितना प्रतिशत? इस पूरे विश्व में, ये इतना बड़ी ग्लोब दिख रही है ना, इस ग्लोब में से ये भारत देखो कितना सा का, ओनली फॉर 2.42% है। कितना है? 2.42% है। तो आप बोले सर बिल्कुल ठीक है। अब इससे कोई बड़े बड़े और भी देश भी है क्या सर? ये तो छोटा सा देश दिख रहा है, इतना सा देश दिख रहा है। तो ये आपका 7वां नंबर का है। कौन सा नंबर का? बड़े में पूछा जाए ना, तो भारत बताओ विश्व में सबसे बड़े, भारत में विश्व में सबसे बड़ा जो है वो तो है रूस है। कौन सा हो जाएगा? रूस विश्व में सबसे बड़ा देश है, जबकि भारत का स्थान 7वां है। कौन सा है? ठीक है डोरवाल साहब, बिल्कुल। अंकिता और बीपी 80 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और गौतम अंतिमा ठीक है। चलिए चलिए बिल्कुल सबको। रशिया बिल्कुल, रशिया है। कनाडा बिल्कुल। यूएसए ठीक है ना, चीन है, यूएसए है, ये सबको याद भी रखना है। तो आपसे ज्यादा जो पूछेंगे ना, वो पूछेंगे या तो रूस पूछ सकते हैं, या आपका 7वां नंबर का पूछ सकते हैं, या 6वां नंबर का ऑस्ट्रेलिया पूछ सकते हैं। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया याद रख लेना, क्योंकि 6वें नंबर का इसके पास में है। और पहला पूछ सकते हैं, वो पहला नंबर सबसे बड़ा है, वो रूस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा ठीक है ना। तो और 6वें नंबर पे पूछ ले तो कौन है? तो 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है ठीक है ना। गौतम चौहान, अच्छा ठीक है चलिए भाई। चलिए, तो 32,27,263 वर्ग किलोमीटर विश्व के अंदर स्थान, ये भाई पिछली बार जीडी में आया था, आपके जीडी में ये पूछा गया था ठीक है ना। तो चलिए, इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमाओं के बारे में। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर इतना सभी को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? चलिए, अब देखते हैं कि सर भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। ठीक है, चलो चलो, ये आपके भारत की स्थलीय सीमा है। तो आप लोग से नीचे के क्यों नहीं बनाए? वो आपके तटीय सीमा आएगी। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा रहेगी। ये कौन सी सीमा है बताओ? तो आप लोग सर स्थल बना हुआ है, क्योंकि इसके बाद में तो क्या आ जाता है? तो आप लोग सर जल आ जाता है। क्या आ जाता है? पूरा का पूरा इधर जल आ जाएगा। इधर बंगाल की खाड़ी है, ध्यान रखना। पूर्व की ओर देखो ना, तो इधर तो बंगाल की खाड़ी बताना। क्या बताओगे? तो आप लोग सर इधर तो बंगाल की खाड़ी है, इधर आपके है, इधर हम बात करें तो इधर अरब सागर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इधर अरब सागर आ जाएगा ठीक है ना। तो आप बोले सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम देखें यहाँ पर, ये स्थलीय सीमा आपके कहां से कहां तक है। स्थलीय सीमा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो ये तो है आपका वेस्ट बंगाल। कौन सा बंगाल? वेस्ट बंगाल। इधर कौन है? तो आप बोले सर इधर गुजरात है। इधर कौन है? गुजरात। तो गुजरात स्थलीय सीमा भी बनाता है, गुजरात जलीय सीमा भी बनाता है। इधर वेस्ट बंगाल स्थलीय सीमा भी बनाता है और इधर जलीय सीमा भी बनाता है। सीमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि टोटल बताओ ये स्थलीय सीमा कितनी है। तो ये जो आपकी स्थल है, क्योंकि यहां पर कोई जल नहीं है, टोटल कितनी सीमा है ये एग्जाम में पूछेंगे आपसे। तो आप बोलोगे सर 15,200 है। कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बताओ? 15,200 किलोमीटर है ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, 15,200 किलोमीटर है। कौन कौन से राज्य हैं? तो आप बोलोगे सर राज्य पूरे नाम याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रख लेना 16 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं। जैसे कि गुजरात, फिर यहाँ पर राजस्थान, फिर पंजाब आ जाएगा, फिर JNK आ जाएगा, फिर लद्दाख आ जाएगा, फिर आपके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, फिर यूके उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा वो कौन आ जाएगा? आपके सिक्किम आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, और फिर मणिपुर, फिर त्रिपुरा। ये आपका यहाँ पर हम बात करें वेस्ट बंगाल, ये आ जाएगा वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा ठीक है। तो इस तरीके से हम चर्चा कर सकते हैं। ये सारे के सारे कौन है? तो आप बोलोगे सर ये सभी के सभी सीमा के ऊपर है। किस पर? सीमा पर। सब अलग अलग सीमाएं भी पढ़ेंगे, कौन से राज्य के साथ में, कौन से देश के साथ में किसकी सीमा लगती है ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, ये याद रख लेंगे। 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है ठीक है ना। चलिए, तो इतना याद रह जाएगा। तो आप बोलोगे सर दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलिए, तो 15,200 और 16 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 16 राज्य और 2 यूटी हो जाएंगे। 2 केंद्र शासित कौन से हैं? तो आप बोलोगे सर ये 2 यूटी है। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं आपके तटीय सीमा के बारे में। किसके बारे में? तटीय सीमा के बारे में। तो देखो, ये अपना
पुराना जो आपका प्रायद्वीप भारत है, कौन सा भारत है, प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप भारत पर हम चर्चा करें तो इधर बताओ, अभी मैंने बताया यहाँ पर कौन है, तो आपके सर गुजरात है। कौन है, गुजरात। गुजरात के नीचे कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में गोवा आएगा, कौन सा आएगा, गोवा। गोवा के बाद में कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में केरल आएगा, कौन आएगा, केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इधर कौन है, तो इधर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में ओडिशा, और ओडिशा के बाद में ये आ जाएगा वेस्ट बंगाल। बताओ पूर्व के अंदर कितने हैं, तो आप सर पूर्व में 4 है। पश्चिम में कितने हैं, तो आप सर पश्चिम में 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। ठीक है ना, तो आप सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना सर जी, चाय पी लीजिए। चाय अभी नहीं, खाना खा के आए हैं ना, खाना खा लिया था मैंने। ठीक है, चलिए अगला आप भी खा लेना है ना खाना वगैरह। तो तटीय सीमा के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। और तटीय सीमा तो आप सर केवल तटीय सीमा ये वाली देखेंगे क्या, अपन द्वीप समूह का ही नहीं चर्चा करेंगे क्या, तो द्वीप समूह की भी चर्चा करनी है। इधर कौन है, अंडमान निकोबार, और इधर है आपका लक्षद्वीप है। इधर कौन है बताओ, लक्षद्वीप। तो आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप किधर है, अरब सागर के अंदर है। कौन से सागर में, अरब सागर की ओर है। ठीक है ना, तो अरब सागर की ओर लक्षद्वीप। इधर आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो वो कौन है, तो आप सर ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनकी भी सीमा देखेंगे। तो आपसे तटीय सीमा जब भी पूछ ली जाए, पूरी तटीय सीमा कितनी है, तो तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। कितनी है, 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा है। ये याद रख लेना भाई, तटीय सीमा कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में टोटल पूछिए। ये तो आपकी केवल इतनी और इनको मिला के है, इनको मिला के है, अंडमान निकोबार को भी, किसको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिलाकर है। केवल स्थलीय सीमा पूछ ली जाए और केवल स्थलीय सीमा पूछी जाए ना, तो बता देना कि सर ये जो आपके स्थलीय सीमा ये वाली आपसे पूछी जाए ना, तो बता देना 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है ना, कितने राज्य हैं, तो आप सर ये देखो 5 तो इधर रहे और 4 ये रहे, 4 है वो ये रहे आपके, तो 5 और 4 टोटल कितने हो गए, 9 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए बताओ, 9 राज्य हो गए। ठीक है ना, ठीक है, बताइए इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ तटीय सीमा के अंदर। अच्छा, तो फिर आप ही तो कहते हो कि सर नाइट में पढ़ाइए हैं, ऐसे कैसे करें बताओ अब। आप ही कहते हो सर नाइट में पढ़ाओ, नहीं तो मैं, हम तो दिन में आती है क्लास हमारे, तो क्या दिक्कत है हमें हमें ठीक है, कल से फिर दिन में ही रखेंगे फिर क्लास, है ना। चलो नाइट में आपको नींदें आने लग जाती है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अपन चर्चा कर रहे थे आपके तटीय सीमा के बारे में, हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे वो पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं कि सर पड़ोसी देश कौन से देश है, बताओ। पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन से देश है पड़ोसी, उनके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। पड़ोसी देशों में देखो ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है, और वो आपके सीमाओं से संबंधित है। किसकी ट्रिक है बताओ, तो आप सर ये सीमा की ट्रिक है। सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, तो बचपन में एमबीए किया, किसमें, बचपन में एमबीए किया, क्या कर लिया बताओ, बचपन में एमबीए। बी से क्या हो जाएगा, बी से बांग्लादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी से बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, सी से तो आपके सर चीन हो जाएगा, पी से तो नल्ला पाकिस्तान हो जाएगा। ये आपके ट्रिक है ना, पाकिस्तान। तो आपसे पूछ लिया जाए बताओ, भारत में सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, बांग्लादेश। दूसरे स्थान पर कौन लगाता है, चीन। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान। चौथे स्थान पर नेपाल, चौथे स्थान पर कौन है, नेपाल। पांचवें स्थान पर म्यांमार, पांचवें स्थान पर कौन है, तो आपके सर म्यांमार है। ठीक है, छठवें स्थान पर तो आपके सर भूटान, छठवें स्थान पर कौन है, भूटान। और सातवें स्थान पर है वो अफगानिस्तान है, कौन आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, बांग्लादेश लगाता है। सबसे ज्यादा जो सीमा लगाता है वो आपका बांग्लादेश लगाता है। ठीक है, एक बार आपको लोकेशन बता देता हूं, कौन सा देश कहां पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो आप सबको वैसे तो पता है, मुझे जहां तक मालूम है कि सर ये तो हमें पता है कि कौन सा देश कहां पर आपके सीमा लगाता है, फिर भी आपको याद होना चाहिए। तो चलो बात कर लेते हैं इसी के साथ में। ठीक है,
थोड़ा सा नीचे से सही नहीं बना, तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि सर भारत सही नहीं बनाया है ना। चलो अब देखते हैं कि सर यहाँ पर कौन कौन सी सीमा लगती है उसके बारे में। देखो ये आपके इधर तो आ जाएगा पाकिस्तान, इधर कौन है तो आप सर पाकिस्तान। यहाँ पे थोड़ी सी सीमा लगती है अफगानिस्तान की, किसकी, अफगानिस्तान की। चीन की कहाँ कहाँ पे लगती है वो मैं बता देता हूँ। चीन की देखो एक तो लगेगी यहाँ पर, चीन की कहाँ पर तो आप सर चीन की लगेगी यहाँ पर, इधर आपका हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, इसके बाद में लगेगी आपके इसमें चीन की लगेगी, इसमें आपके चीन की लगेगी, इसके बाद में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में चीन की लगती है, ठीक है ना। तो ऐसे छोड़ छोड़ के चीन की लगती है, ठीक है ना। चलिए तो ये चीन की सीमा लगती है, तो आप बोले सर 3 देश तो हो गए कंप्लीट। अगला वो अगले देश के बारे में चर्चा करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इधर आ जाएगा वो आपका आएगा नेपाल, इधर कौन है, नेपाल है। तो इधर कौन है बीच में, भूटान है, इधर कौन है, भूटान है। और इधर कौन है तो आप बोले सर इधर म्यांमार आ जाएगा, इधर कौन है बताओ तो म्यांमार है, इधर कौन है, म्यांमार है, ठीक है। तो देश की सभी को समझ में आ गया होगा कौन सा देश किधर है, कौन सा देश किधर है। लास्ट तो बचा गया आपका, तो आप बोले सर ये रहा बांग्लादेश, ये रहा कौन है, बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है। चलिए इतना तो सबको समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, तो आप बोले सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो ये आप सबको समझ में भी आ गया होगा। अब एक एक देश के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने किया बचपन में एमबीए कर लिया, क्या कर लिया, बचपन में एमबीए कर लिया। सबसे पहले देखेंगे बांग्लादेश के बारे में, किसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में चर्चा करते हैं। चलो देखो बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एग्जाम में क्या काफी बार पूछा जाता है आपके बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश बताओ, एक तो इसकी सीमा को किस नाम से जाना जाता है, इसकी सीमा के बारे में आपसे पूछेंगे कि बताओ इसकी सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो आप बोले सर ये पहले पाकिस्तानी तो था, पाकिस्तानी था, इसका मतलब इसके रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नहीं कल नहीं है ना, कल नहीं है आपके, आज ही है। अभी तक अपन देखते हैं कितना होता है। इसकी सीमा को किस नाम से, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसके यहाँ पर सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है तो आप सर 4096.7 किलोमीटर है। कितनी है, 4096.7 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई हो जाएगी बांग्लादेश की सीमा की, रेड क्लिप के नाम से जानी जाती है। 100वां संविधान अपना जो हुआ था, 100वां संविधान संशोधन, आपसे पूछ लिया जाए ना 100वां संविधान संशोधन किसके लिए था, बांग्लादेश के लिए था। भूमि की अदला बदली की थी, क्या की थी हमने, भूमि की अदला बदली, आपसे पूछ लिया जाए अदला बदली है भूमि की, 100वां संविधान संशोधन किया। ये किससे संबंधित है, बांग्लादेश से संबंधित है, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। चलिए थोड़ी देर और चलेगी है ना, थोड़ी देर और चलेगी, उसके बाद में कंप्लीट कर लेंगे, ये तो करते हैं पहले। चलिए अगला हम देखें बांग्लादेश के बारे में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की एक तो 3 बीघा गलियारा याद रख लेना। सीमा कितने राज्य के साथ में है, 5 राज्य के साथ में, कितने राज्य के साथ में, 5 राज्य के साथ में सीमा लगती है। कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, कौन सा तो आपके सर त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, आपका पश्चिम बंगाल त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, त्रिपुरा हो गया, और आपके वेस्ट बंगाल हो गया, इसी के साथ में असम हो गया, और इसके साथ में मेघालय हो गया, और इसी के साथ में एक हो जाएगा, वो हम बात करें मेघालय हो जाएगा, और मिजोरम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। तो ये आपको 5 आपको याद भी रखने हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखने भाई, 5 राज्य कौन कौन से हैं तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा, असम, मेघालय और त्रिपुरा है, ठीक है। ये आपको याद रखने। चलिए बताओ बांग्लादेश के बारे में समझ में आया तो आप बोले सर बिल्कुल। और एक 3 बीघा गलियारा है, क्या है इसके साथ में, 3 बीघा गलियारा इसके साथ में है, गलियारा है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है, 3 बीघा गलियारा है, गलियारा, गलियारा किससे संबंधित है ये, तो बांग्लादेश से। सीमा बताओ, रेड क्लिफ के नाम से। किलोमीटर बताओ 4096। कौन सा संशोधन, 100वां संशोधन। क्या हुआ, भूमि की अदला बदली, किससे संबंधित है, बांग्लादेश से है। 5 राज्य कौन कौन से सीमा लगाते हैं तो आप बोले सर 5 राज्य सीमा लगाते हैं बांग्लादेश के साथ में, वो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और आपके ये हो जाएगा असम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं लगती है ना, सिक्किम के साथ में बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है, सिक्किम के साथ में कहाँ लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला अपन चर्चा करते हैं, यहां पर बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के बाद में नेक्स्ट लिखिए, और नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं दूसरा अपन
क्लियर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे तो आप लोग सर बचपन में एमबीए किया, तो दूसरा आएगा वो चाइना आएगा। कौन आएगा? चाइना आएगा। ठीक है, तो भाई ये रहा आपका चाइना। ठीक है, चाइना के बारे में हम देखते हैं तो चाइना के साथ में बताओ कितने किलोमीटर? 3488 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। बताओ कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर इसके साथ में सीमा लगती है। इस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोले सर इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा इसको कहते हैं। और कब बनाई? 1919 में इसका गठन हुआ। कब गठन हुआ बताओ? तो 1919 में मैकमोहन नाम के एक अंग्रेज थे, उन्होंने ये रेखा निर्धारित की थी चाइना के साथ में। रेखा किसके साथ में? चाइना के साथ में। ठीक है, याद रह जाएगा आपको? तो आप बोले सर बिल्कुल रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने सर बिल्कुल मैकमोहन रेखा इसको कहा जाता है। 3488 है। कितने राज्यों के साथ में? तो 4 तो राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 तो राज्य हैं। और राज्य कौन कौन से हैं? तो आप सर अभी मैंने बताया उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश, इसी के साथ में सिक्किम, इसी के साथ में कौन सा? सिक्किम। और कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और एक है वो यूटी है। तो 4 तो क्या है? राज्य। एक है वो यूटी है, और यूटी रहेगा लद्दाख। यूटी क्या रहेगा? लद्दाख रहेगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रख लो बस। कौन सा है? यूटी लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चाइना के साथ में तो अवले सर 3488 किलोमीटर सीमा मैकमोहन रेखा। 4 राज्य के साथ में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और यूटी है वो लद्दाख है। ठीक है, चाइना के साथ में कितनी सीमा लगती है? ये एग्जाम में पिछली बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। यहां से आपको फिक्स क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये मान के चल लेना। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं कि सर चाइना के साथ में कोई विवाद वगैरह का थोड़ा बहुत जो एग्जाम में पिछली बार पूछा था आपके, एक तो हम बात कर लेते हैं। देखो 1914 के अंदर सीमा जो मैकमोहन रेखा बनी थी वो आपके 1914 में बनी थी। कब बनी थी? 1914 में। ठीक है, इसी के साथ में अपन चर्चा कर लेते हैं 1954 के अंदर कब की घटना है। तो अपन सर 1954 हिंदी चीनी भाई भाई। 1954 में 1954 के अंदर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे, और नारे लगे तो समझौता हुआ, पंचशील समझौता। कौन सा? पंचशील समझौता। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ पंचशील समझौता किसके साथ में हुआ? ये पिछली बार इनमें से एक क्वेश्चन आया था ना, पंचशील समझौते में से एक क्वेश्चन आया था। कब का है? 1954 का। किसके साथ में है? चाइना के साथ में। अपन बोलते थे ना कि हिंदी चीनी भाई भाई, वो हिंदी चीनी भाई भाई नारा यहीं से पड़ा था। चाउ इन लाई आया था। कौन आया था बताओ? ये पंचशील समझौता करने के लिए कौन आया? जवाहरलाल नेहरू। इधर से कौन आए? तो आप बोलिए सर चाउ इन लाई। बताओ, चाउ नाम लेके बोलो, देखो चाउ इन लाई है ना, तो लाई आया था। कौन आया था? लाई आया था, चाउ इन लाई। पंचशील समझौता कब होता है? तो 1954 में होता है। कब होता है? 1954 में होता है। ठीक है ना, तो आप लोग सर बिल्कुल याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में चाइना के साथ में अपना एक विवाद है, स्टेपल वीजा। कौन सा वीजा? स्टेपल वीजा। ये ऐसा वीजा वीजा का ऐसा लगे ना, तो ऐसा लगना कि ये चाइना वाले बेटे वीजा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वीजा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? इसको, लद्दाख वालों को। लद्दाख वालों को और इन अरुणाचल प्रदेश वालों को वीजा देते हैं। बोले कि तुम आ जाओ। कहां पे आ जाओ? चाइना में आ जाओ। ठीक है ना, ताकि आप चाइना में मिला ले हम अरुणाचल प्रदेश को, ऐसा सोचते हैं वो। तो बताओ कौन सा वीजा? स्टेपल वीजा है। बताओ चाइना समझ में आया? तो आप सर बिल्कुल आओ भाई नल्ले पाकिस्तान पे। किस पे? सीमा चर्चा कर रहे हैं अपन नल्ले पाकिस्तान के बारे में। किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, चलो पाकिस्तान के अंदर बताओ रेखा का नाम। तो सर रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है बताओ? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। पेन से इसको निर्धारित किया था। किससे? पेन से निर्धारित किया था। ठीक है ना, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता भी होगा। 3223 किलोमीटर इसकी सीमा है। टोटल पाकिस्तान के साथ में सीमा कितनी लगती है? 3-2। बोले कि 3-2, तो फिर बोला कि नहीं 2-3, 3-2-2-3 कितनी है? तो 32-23 है। 3223 किलोमीटर की सीमा इसके साथ में लगती है। कौन कौन से राज्य हैं ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोले सर राज्य तो हमें पता है। कौन कौन सा? इधर आओ, गुजरात, गुजरात से ऊपर चलो राजस्थान, राजस्थान से ऊपर चलो पंजाब, फिर यूटी आएगा। तो आप बोले सर यूटी आएंगे तो यूटी की चर्चा करो तो आओ जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। और चिन्ह सा लगेगा वो लद्दाख लगेगा। क्या लगेगा? लद्दाख।
लद्दाख, बस इतना सा चीज तो याद रखना है। तो आप बोलोगे सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी है, और राज्य कितने हैं, तो राज्य पूछ लिए जाए तो 3 है। कितने हैं, 3 है। तो पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा लगती है ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रेड क्लिफ रेखा है, पेन से निर्धारित की थी, रात को भी ये चमकती है, ठीक है। और इसी के साथ में अपन बात करें इसके साथ में कोई विवाद, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल एक विवाद है शिमला समझौता। कौन सा समझौता, इसके साथ में एक समझौता होता है शिमला समझौता 1972 में, विश्व बैंक के सहयोग से, है ना, शिमला समझौता। ये पिछली बार जीडी में आया था भाई, है ना। तो मैं आपको, आप बोलोगे सर इतना कैसे पता है आपको जीडी में आए थे, पूरे मैंने 120 पेपर करवा रखे हैं ना, तब मुझे पता है कहाँ कहाँ से इसमें से क्वेश्चन पड़े थे आपके। तो शिमला समझौता कब का है, तो आप बोलोगे सर 1972 का है। कब का है, 1972 का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। सर सो जाएं, बस ये पूरा कर लेते हैं, फिर ये एक चैप्टर हो जाए, मतलब एक चैप्टर तो हो ना, एक क्लास में एक चैप्टर हो जाए, मैं ये चाह रहा हूँ, है ना। कल अपन पढ़ेंगे वो अपन भारत के भौतिक प्रदेश कर लेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा 10 एक मिनट की और 5 या 7 मिनट की क्लास हो रहा है, बस निश्चिंत रहो, है ना। 5 या 7 मिनट की क्लास हो रहा है, उसके बाद में पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इससे स्पीड तो और क्या चाहिए, लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं इस पूरे को पढ़ाने में, ठीक है ना। अब को 1 घंटे के अंदर पूरा बता दिया, ठीक है। पंजाब के बाद में अगला आ जाओ भाई नेपाल के साथ में, किसके साथ में, नेपाल के साथ में अपनी कितनी सीमा लगती है। नेपाल के साथ में जो अपनी सीमा लगती है वो लगती है आपकी कितनी लगती है, ओनली फॉर 1751 किलोमीटर लगती है। सर का क्यों टेंशन ले नहीं रहे, ठीक है। चलिए अपन बात करें 1751 किलोमीटर इसके साथ में नेपाल के साथ में अपनी सीमा लगती है। नेपाल है तो आप सर नेपाल है। एक तो इसके साथ में काला पानी का विवाद है, कौन सा विवाद है बताओ, तो आप सर काला पानी विवाद किसके साथ में है, तो काला पानी विवाद है वो नेपाल के साथ में हमारा। नेपाल के साथ में तो कितने राज्य हमारे साथ में सीमा लगाते हैं, 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, तो आप बोलोगे सर 5 राज्य हैं। आप बोलोगे सर 5 राज्य में तो 2-3 तो हमें ऐसे अंदाजे से बता देंगे, कौन कौन से, हिमाचल, इसके साथ में हम बात करें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां से तो ये तो आप सब बता दोगे। तो आप बोलोगे सर उत्तराखंड हमें पता है, इसके साथ में यूपी पता है, इसके साथ में बिहार पता है। कौन सा पता है, बिहार। तो आप बोलोगे सर ये पता है, तो ये हमें सिक्किम भी पता है। बात ये नहीं है कि सिक्किम पता है, बात ये है कि आपको ये नहीं पता था कि वेस्ट बंगाल भी है क्या, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और आपको ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल कहाँ, पश्चिम बंगाल कहाँ, नेपाल, कोई चांस नहीं है ना, ऐसा लगता है, लेकिन पश्चिम बंगाल है भाई, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रख लो। सर थोड़ा संभल कर रही है, अच्छा संभल कर रहे हैं, कोई उठा के थोड़ी ले जाएगा सर को, है। अच्छा गजब ही हो रहे यार तुम तो, है। सर पे ही अधिकार, मतलब मैंने पहली बार देखा है कि सर पे ही अधिकार कर लिया आप लोगों ने, कि सर सर मेरे हैं। यार गजब ही हो। अब क्या करें बताओ, पढ़ना एक बंद करते हैं ऐसा करोगे तो। हम्म। चलो अब हम बात कर लेते हैं भूटान के बारे में, किसके बारे में, भूटान के बारे में चर्चा करते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो 5 नंबर का, अगला है वो आपका भूटान है। कौन सा आ जाएगा, भूटान। भूटान के साथ में सीमा के बारे में अपन बात करें तो आप बोले सर भूटान की सीमाओं का नाम कुछ भी नहीं है, 699 किलोमीटर इसके साथ में सीमा लगती है। कितनी लगती है, 699 किलोमीटर भूटान के साथ में अपनी क्या लगती है, तो आप बोले सर सीमा लगती है भूटान के साथ में। अब देखें यहाँ पर भूटान के साथ में, तो आप बोले सर भूटान है वो, क्या करो भूटान में जाकर स्वाहा ऐसे बोलना है, क्या बोलना है, भूटान में जाकर स्वाहा करो, ठीक है ना। स्वाहा करोगे तो ये रहा सिक्किम, ये रहा क्या, सिक्किम, ठीक है। इसी के बाद में वेस्ट बंगाल, कौन सा, वेस्ट बंगाल, ये आपका असम, ठीक है, और ये आपका अरुणाचल, ये क्या है, अरुणाचल आ जाएगा। बताओ कितने राज्य हैं, तो आप बोले सर 4 राज्य। कितने राज्य, भूटान के साथ में लगते हैं 4 राज्य, और जोर से करना है स्वाहा, भूटान का स्वाहा। तो ये रहे 4 राज्य, कौन कौन से 4 राज्यों के साथ में सीमा लगती है, समझ में आ गया, तो आप बोले सर बिल्कुल आ गया। अगला नेक्स्ट, अगला हम चर्चा करते हैं म्यांमार के साथ में, किसके साथ में, म्यांमार के साथ में, ठीक है। तो चलो म्यांमार के बारे में अपन बात करें तो म्यांमार किधर था, तो आप बोले सर उधर था म्यांमार, ठीक है। एक तो याद रखना अराकान योमा पर्वत है, अराकान योमा पर्वत, पिछली बार जीडी में पूछा था कि बताओ भारत और म्यांमार के मध्य बीच में कौन सी पर्वत है, अराकान योमा पर्वत है। कौन सी पर्वत है बताओ, तो अराकान योमा पर्वत हो जाएगी, ठीक है। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अराकान योमा पर्वत है, भारत और म्यांमार के मध्य है, ठीक है। तो आप लोग सर याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो अराकान योमा पर्वत है बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए ओके बिल्कुल, चलिए।
चलिए, अराकान योमा समझ में आ गया तो आप लोग सर बिल्कुल ठीक है। अब इसके किलोमीटर के बारे में देख लेते हैं, कितने किलोमीटर, 1643 किलोमीटर है। कितने साथ में, म्यांमार की जो आपके है वो है 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है? 1643 किलोमीटर की यहाँ पर आपके साथ में सीमा लगती है भारत और म्यांमार के साथ में। कौन सी पर्वत है? तो आप लोग सर अराकान योमा। हमें तो नहीं पता चल रहा कि सर अराकान योमा है, तो देख लो भाई थोड़ा सा आपको, और ये मैं आपको बता देता हूं। देखो इधर से देखोगे तो यहां पर अपन बात करते हैं, इधर आपके ये अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? तो आप सर ये जो महान हिमालय का भाग है अराकान योमा, ये आपके पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हम बात करें अब म्यांमार के साथ में कौन कौन सी सीमा लगती है। 7 बहनों के राज्य हैं, उसमें से अरुणा मामी याद रखना है। कौन सा? अरुणा मामी। ठीक है, अरुणा मा और मी याद रखोगे। ठीक है, इससे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल हो जाएगा। इससे ना से नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। इसमें से तो मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। और ये हो जाएगा मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से म्यांमार के साथ में सीमा लगती है, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। सब कुछ समझ में आ गया तो आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल, ये थोड़ा सा और रहा है, 5 मिनट का रहा है, उसके बाद में अपन क्लास कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, चलो देखो 7 बहनों का राज्य के आपसे पूछ लिया जाए ना, 7 बहनों के राज्य बताओ, तो आप बोले सर 7 बहनों के राज्य में से अरुणा मामी का एटीएम किसका? अरुणा अरुणा मामी का एटीएम हो जाएगा। बताओ, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, इस मैं से मणिपुर, इससे मिजोरम हो जाएगा, फिर ए से असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। फिर टी से त्रिपुरा हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? तो आप बोले सर मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। और ये मेघालय पूछा जाएगा आपसे कि बताओ मेघालय शब्द किसने दिया? मेघालय शब्द दिया वो शिवा प्रसाद साइकिया ने दिया था। किसने दिया था? शिवा प्रसाद साइकिया ने ये नाम दिया था मेघालय नाम। क्या नाम दिया था? मेघालय नाम दिया था। खूब बारिश होती है यहाँ पर, शिवा प्रसाद साइकिया ने ये नाम दिया था। इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये 7 बहनों का राज्य है, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट अपन चर्चा करते हैं इसके साथ में, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के साथ में। किसके? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में सीमा अपनी ज्यादा नहीं लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, और नाम है इसका डुरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा कहते हैं। तो डुरंड रेखा बताओ किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में लगती है। किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में। और कहाँ पे लगती है? लद्दाख में लगती है। कहाँ पे लगती है? लद्दाख में लगती है। बस इतनी सी चीजें हैं, ये आपको याद रख लो भाई। कहाँ पे लगती है? ये एक लद्दाख में लगती है। ठीक है ना, ये याद रखना। चलिए, श्रीलंका के बारे में पाक जल संधि लगती है। श्रीलंका का आपसे पूछ लिया जाए तो श्रीलंका का है वो पाक जल संधि है। कौन सी संधि है? पाक जल संधि लगती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पूछ लिया जाए तो इंपॉर्टेंट है पाक जल संधि। चलिए थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं कि बताओ सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा राज्य। जब जब भी राज्य पूछ लिया जाए ना, तो ऐसे बोलना राजनीति में महान यूपी। राजनीति में महान यूपी है। राज से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राज से क्या हो जाएगा? राजस्थान। में से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र, और यूपी से यूपी हो जाएगा। यूपी से यूपी हो जाएगा। तो राजनीति में महान यूपी सबसे बड़े राज्य हो गए। ठीक है ना, इसी के साथ में सबसे छोटे राज्य आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ छोटे राज्य कौन कौन से हैं भारत के अंदर, तो आप बोले सर जीएसटी नाग है। जीएसटी क्या है? जीएसटी नाग है। जी से गोवा हो जाएगा, एस से सिक्किम हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा? तो आप बोले सर सिक्किम। टी से त्रिपुरा हो जाएगा, और आपका नाग से हो जाएगा वो नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, ये भी याद रह जाएंगे। सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बड़ा यूटी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, सबसे बड़ा यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप बोलोगे सर लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। तो सर छोटा भी बता दो, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा अभी, बताओ सबसे छोटा कौन सा है, तो ये आपके लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप
द्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट आज का लगभग जितना भी था उसके बारे में। सीमा आपसे पूछ ली जाए ना, सीमा सबसे लंबी किसके साथ में, तो सबसे लंबी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ में लगती है, राजस्थान के साथ में किसकी लगती है, पाकिस्तान की लगती है, किसकी लगती है, पाकिस्तान की लगती है, ठीक है ना। चलिए इतना सबको समझ में आ गया, तो आप लोग सर बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताना, ठीक है। मध्यवर्ती आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ मध्यवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, मध्यवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। सच बताऊं तो 1 घंटे के अंदर आप खूब सारा कंटेंट लेकर गए हो आज, है ना। मध्यवर्ती राज्य के बारे में हम बात करें तो एक तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, एक छत्तीसगढ़ हो जाएगा, एक झारखंड हो जाएगा, ठीक है, एक अपन बात करें हरियाणा हो जाएगा, और एक हो जाएगा वो आपका तेलंगाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हैं सारे के सारे मध्यवर्ती राज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो मध्यवर्ती राज्य भी आपसे पूछ लिया जाए, बताओ भारत के मध्यवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा, 5 राज्य मध्यवर्ती है। यानी किसी के साथ में अंतरराष्ट्रीय, न तो ये अंतरराष्ट्रीय लगाते हैं न ही जलीय लगाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपके देखो 1.25 घंटे की क्लास हुई है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ी भी क्लास नहीं हुई, लेकिन अच्छी क्लास हो गई। जहां तक मैंने कोशिश यही था कि भाई आज एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दें। तो भारत की स्थिति और विस्तार देख लो, इतनी जल्दी भारत की स्थिति और विस्तार आपका पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना, ठीक है ना। अगला ही जो आपका रहेगी वो क्लास रहेगी भारत के भौतिक प्रदेश, पूरा डिटेल के साथ में शानदार तरीके से पूरा का पूरा इसी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई पढ़े हो आप पहले, तो ये एक रिवीजन क्लास है, एक कैसी क्लास है, रिवीजन क्लास है, ठीक है ना। चलिए तो सभी लाइक कर देना अपने दोस्तों को भी, और बताना कैसी लगी ये क्लास, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।